नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनों और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो स्वराज टाइम्स देखो। देसी देख, फिगर ब्रेक, पगेर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। गोदी मीडिया, कैमरा वाली मीडिया भी और अखबार वाली मीडिया भी अब अपनी खूब ऐसी तैसी करवा रही है। यानी कि बहुजन समाज पार्टी के लइया इंगे की उंगे की उंगे की उंगे की जो कछु भी लिखना चाहे वह ये लिख रही है। लिखे जाओ प्यारे, लिखे जाओ, तुम पर जो करो जाओ कर लो। आगे जो कुछ कुदरत चाहेगी होना तो वो है, लेकिन तुम कोई कसर मत छोड़ो। क्या क्या लिख रहे हैं सुनो और ज्ञान को बढ़ाओ। ये अपने पूरी फुल फॉर्म में आ गए सगरे के सगरे। बसपा सुप्रीमो तो कछु मान ही ना रहे हैं, ना बसपा को मानने और यूं भी ना मानने कि कल परसों घोसी में इलेक्शन हुआ, बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपना प्रत्याशी ना खड़ो करो तो आपको फायदा कौन को हुआ इन्हें खूब मालूम है। लेकिन ये भोंपू मीडिया अपनी पूरी चोंच को चला रही है बढ़िया तरीका से खूब। क्या क्या लिख रहे हैं आ जाओ। ये लिख रहे हैं उत्तर प्रदेश की दलित राजनीति के केंद्र में या बार बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल नहीं है। सत्तारूढ़ बीजेपी और सहयोगी दल पहले से ही दलित वोट बैंक में और सेंध लगाने के नहीं प्रयास कर रहे हैं। लिख रहे हैं, मैं ना कह रहा हूं, मैं इनकी बात को पढ़ रहा हूं। बीजेपी ने लाभार्थियों को रियायतन के साथ लुभाने की योजना बनाई है और कमजोर वर्गन को साधने के नहीं केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को सहारा लिया है। लिख रहे हैं पार्टी ने योजनाओं को प्रचार प्रसार करने के नहीं कार्यकर्ताओं को तैनात कर दिया है। यानी कि बीजेपी ने कार्यकर्ता तैनात कर दिए कि दलित समाज के जितने लोग हैं उनको लोभ लालच कछु भी दो, उन्हें लपेटा में लो। दलित लाभार्थी सरकारी योजनाओं के लाभार्थी को एक बड़ा हिस्सा हैं और उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को समर्थन करो है। यह बात वो कह रहे हैं। यह वजह से बहुजन समाज पार्टी को पतन हुआ और 403 सदस्य वाले सदन में बसपा सिर्फ एक सीट पाकर ही निचले स्तर पर पहुंच गई। बसपा की सबसे बड़ी समस्या दलित मतदान तक पहुंचने के लिए दूसरी पंक्ति को नेतृत्व नहीं होना है। मायावती एकांतवास में है और भतीजे आकाश आनंद भी पार्टी कार्यकर्ताओं तक पहुंचने के लिए तैयार नहीं है। परिणाम स्वरूप बसपा में जमीनी स्तर के कार्यकर्ता अन्य दलन की ओर जा रहे हैं और बीएसपी ने कुछ वर्षन में अत्याचार को सामना कर चुके दलितन के घर जाने की भी जहमत नहीं उठाई है। बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव की स्थिति सुधारने के लिए ओबीसी उपजाति और दलित पर ध्यान केंद्रित कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के पीडीए रणनीति को लक्ष्य पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है। बीजेपी की समावेशी हिंदू प्रथम नीति को खत्म करने के लिए सपा स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं को उपयोग कर रही है और सनातन धर्म और रामचरितमानस के खिलाफ बयान रणनीति को एक हिस्सा है। मौर्य पहले से ही पार्टी में ऊंची जाति के हिंदुओं को गुस्सा झेल रहे हैं, लेकिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अभी तक उन पर लगाम नहीं लगा रहे। या तो साफ है कि मौर्य पार्टी की रणनीति पर काम कर रहे हैं और एक मौर्य समर्थक ने कही है कि हम हिंदू धर्म के वह ब्रांड में विश्वास नहीं करें जो दलितों और ओबीसी उपजातियों को अलग थलग करें। सनातन धर्म यही कह रहे हैं कि हम सभी ऐसे धर्म के पक्ष में हैं जहां में सभी शामिल हों और जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव ना हो। समाजवादी पार्टी बसपा के उन दलित नेताओं की मदद से दलित मतदाताओं को अपने पाले में करने की योजना बना रही है जो सपा में शामिल है गए और इनमें स्वामी प्रसाद मौर्य, लालजी वर्मा, इंद्रजीत सरोज जैसे नेता शामिल है। पार्टी उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार की दलित विरोधी मानसिकता को उजागर करने के लिए दलित उत्पीड़न मामले को इस्तेमाल कर रही है। वह को केंद्र बिंदु हाथरस रेप की घटना। दूसरी ओर कांग्रेस भी दलितन को समर्थन वापस पाने के नहीं नसीमुद्दीन सिद्दीकी, नकुल दुबे जैसे बसपा से उधार लिए गए नेताओं पर भरोसा कर रही है। पार्टी को उम्मीद है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से उत्तर प्रदेश में बढ़त हासिल होगी। भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी की छवि गरीब समर्थक नेता के रूप में उजागर करी है। यह बीच यूपी, खासकर पश्चिम यूपी में दलितन में एक और उभरती ताकत भीम आर्मी के चंद्रशेखर हैं। हालांकि भीम आर्मी को अभी तक कोई चुनावी सफलता नहीं मिली है, लेकिन बढ़ती लोकप्रियता और राष्ट्रीय लोकदल के साथ दोस्ती लोकसभा चुनाव में अन्य पार्टियों की परेशानी को सबब बन सके है। ऐसा होने पर बसपा नेताओं के लिए राह को अंत है सके जिन्होंने अब तक दलित मतदाताओं के बल पर दाव खेलो है। यानी कि सबसे पहले तो इन्होंने अपनी
डबल इंजन की सरकार की बात करिए, फिर समाजवादी पार्टी की बात करिए, फिर चंद्रशेखर पे आ गए, जयंत चौधरी पे आ गए। यानी कि ऐसे ऐसे माहौल को राय तो फैलाने की कोशिश करी जा रही है, समाज को भटकाने की पूरी पूरी कोशिश करी जा रही है। मैंने ये खबर पढ़ी, पढ़ने के बाद में मेरे दिमाग में आई कि मैं समाज तक, बहुजन समाज तक यह बात को पहुंचाने की कोशिश करूं। मैंने एक पहुंचाने की कोशिश करी है, आपको काम है या को थोड़ी सी और आगे को बढ़ाओ। लोगों के ज्ञान चक्षु खुलने चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, इलेक्शन आने वाले हैं, और अगर ऐसे वैसे इधर उधर को भटके रहेंगे तो बिल्कुल राय तो फैल जाओ। ठीक है, मैंने अपना काम सिद्धति करो, आप भी अपना काम सिद्धति करो। नई वीडियो में फिर हाजिर होंगे। जब तक के नहीं आ देसी देख, बिगर ब्रेक और बगैर लाग लपेट, बिल्कुल कतई देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।